नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के 4 प्रश्न लेकर आए हैं। चारों प्रश्नों के अलग अलग नेचर हैं, यानी अलग अलग प्रकार से हैं। तो एक ही वीडियो में आप लोगों को अनुपात और समानुपात के सरल से कठिन के सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बारी बारी से सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा और आप लोगों को चारों के चारों प्रश्न इस तरीके से आने वाले एग्ज़ामों में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये इस अनुपात में बांटे गए। 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? देखिए, सोनी, मोनी, टोनी को 2400 रुपये हैं यहाँ पर और इस अनुपात में बांटे गए हैं। तो अनुपात यहाँ पे दिया गया 2:3:5। ठीक है, अब इसमें सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हैं सोनी। ठीक है, तो इनका नाम लिखेंगे सोनी, मोनी और टोनी। तो ये टोनी हो गए। तो अब इनका अनुपात दिया गया है 2:3:5। ठीक है, अब जो भी अनुपात दिया गया है इस अनुपाती योग कर लेंगे। इस अनुपात का क्या करेंगे? अनुपाती योग, यानी अनुपातों का करेंगे योग, यानी सम जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 2 10। तो अनुपाती योग कितना हो गया? 10 हो गया। तो सबसे अधिक धन किसको मिला? जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा होगा उसी को सबसे अधिक धन मिलेगा। अनुपात किसका ज़्यादा है? टोनी का। तो टोनी को सबसे अधिक धन मिलेगा। ठीक है, तो टोनी का हिस्सा कितना है, कितना रुपये है? तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, अनुपात जितना है। टोटल में कितना? टोटल यहाँ पे था 10। अब किस में कितना हिस्सा? 2400 में उनका हिस्सा कितना है? तो 2400 यहाँ पे रखेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। 5 कम 5 और 5 दूना 10। ठीक है, 2 कम 2 कटेगा और यहाँ पे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 जीरो बचे थे, यानी 1200। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1200। तो 1200 ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। सबसे अधिक धन किसको मिला? तो आप बताएंगे टोनी को। कितना मिला? तो आप बताएंगे 1200। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए, बी और सी में रुपये 3500, ठीक है, इस प्रकार वितरित किए गए कि ए बी का अनुपात 5:4 है और बी सी का 3:2 है। तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए? अब देखिए, नेचर बदल चुका है, कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ समझनी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा अनुपात दिया गया है, ए बी का अनुपात दिया गया है 4 और 5, 5 और 4, और बी सी का है 3 और 2। अब देखिए यहाँ पर जो लेटर है बी, इसमें भी है इसमें भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर 3 ही लोग हैं, ए बी सी। तो यहाँ पर इन्हीं का अनुपात हम बनाएंगे, ए अनुपात, बी अनुपात और सी। तो जो संख्या 2 बार रिपीट हुई है, यानी यहाँ पर जो लेटर 2 बार रिपीट हुआ है, जैसे 2 बार हमारा बी आया है, तो बी को बीच में रखेंगे। ठीक है, ये इसका नियम है, तो ध्यान रखिएगा। तो ए बी का अनुपात कितना है? 5 और 4, तो यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर बी सी का अनुपात कितना है? 3 और 2, तो बी का कितना है? 3 और इसका कितना है? 2। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। इसके आगे जगह खाली है तो यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे संख्या 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ पर 3 है तो इसके आगे इधर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब सीधा सीधा गुणा कर देंगे ऊपर से नीचे की तरफ। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। ठीक है, तो अब एक नया अनुपात हमारा बन के आ गया है। ए का अनुपात 15 होगा, बी का अनुपात 12 होगा, सी का अनुपात यहाँ पर 8 होगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं अनुपाती योग। क्या करेंगे? अनुपाती योग, यानी जो भी अनुपात है उसका योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, अनुपाती योग कितना हो जाएगा? अब जोड़ो, 12 और 8 हो जाएगा 20। अब 20 में 15 जोड़ेंगे, हो जाएगा 35। तो जो भी हमारा अनुपात है बन के आया है नया, उस सभी को जोड़ लेंगे। तो इसी को कहते हैं अनुपाती योग। अब इसमें बी को कितने रुपए मिले? अब बी का हिस्सा कितना है यहाँ पर? 2। तो बी का हमें हिस्सा बताना है, तो बी का अनुपात लिखना पड़ेगा। ऊपर लिखो, टोटल अनुपात कितना था यहाँ पर? 35। अब देखिए 12/15 ये हिस्सा किसका है? बी का हुआ। अब कितने रुपए में, यानी 3500 में कितना उसको मिलेगा? तो इसलिए 3500 में गुणा कर देंगे। 3500 का पता करना तो 3500 यहाँ पे रखेंगे। अब काट सकते हैं यहाँ पर 35 से कम 35, 35 से कम 35, इधर बचे 2 जीरो, यानी इधर 100।
1200 को और इधर 12 को गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 1200, क्योंकि 12 कम 12 2 जीरो थे हमारे, यानी 1200 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर सही निकलेगा। अगला प्रश्न दिया गया 2000 रुपये 2000 PQR को इस प्रकार बांटिए कि P को Q का दूना और Q को R का आधा मिले, तो Q का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, देन इसको सॉल्व करना है। अब जो भी यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जो भी हमारा अनुपात है वो हम पकड़ेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा P को Q का दूना, तो हम लिखेंगे P को Q का दूना, तो Q का दूना इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और यहाँ बोला गया है Q को R का आधा, यानी Q को R का आधा, तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका अनुपात बना लेते हैं। तो Q को इधर भेजेंगे तो गुणे में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो P अपॉन कितना हो जाएगा Q बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, 2 बचेगा, इसके नीचे 1 होता है। ठीक है, अब इस तरीके से देखेंगे P और Q का अनुपात अगर बनाएं तो P अनुपात Q बनेगा, और P कितना है 2 और Q कितना है 1, तो ये इसका न्यू अनुपात यहाँ पर बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर बना देंगे। तो Q अब ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो R हो जाएगा। अब इधर बचेगी संख्या 1/2, यहाँ से हम निकाल सकते हैं Q अनुपात R। ठीक है, तो Q कितना है 1, R कितना है 2 हो गया, तो ये हो गया इनका अनुपात। अब इसको सही तरीके से हम अनुपात में लिख लेते हैं। जैसे P है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे P अनुपात Q अनुपात R, तो PQ कितना है, PQ हमारा 2:1 है, लिखेंगे। QR कितना है, Q हमारा 1 था और R हमारा 2, QR। ठीक है, तो इस तरीके से बॉक्स खाली है, बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 के आगे बॉक्स है तो 1 भरेंगे, इसके आगे है तो यहाँ पे 1 भरेंगे। अब गुणा करेंगे, 2 कम 2 बनेगा, 1 कम 1, 2 कम 2, तो एक नया अनुपात हमारा बन के आ गया। देखिए P का अनुपात 2 हुआ, Q का अनुपात 1 हुआ, R का अनुपात 2 हुआ। ठीक है, अब अनुपाती योग कर लेंगे। अनुपाती योग, अनुपाती योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ेंगे अनुपाती योग 2 3 3 2 5, तो अनुपाती योग टोटल कितना हुआ, यानी अनुपातों का योग कितना निकल के आया 5। यहाँ पूछा गया Q का हिस्सा, Q का अनुपात कितना है 1, Q का अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे 1, टोटल कितना था 5 अनुपाती योग, हिस्सा किसका करना है 2000 का, तो 2000 में Q का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो ये 2000 में हिस्सा बताना है, और यहाँ पर मैंने लिखा Q का अनुपात जितना था ऊपर रखा और टोटल अनुपाती योग जो था वो नीचे मैंने रखा। अब इसे काट सकते हैं, 2 कम 2 और 5 कम 5 और 5 चौके 20 और 2 जीरो थे। इस तरीके से यहाँ पर कितना आ गया 400। ठीक है, कितना आ गया 400, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा 400। अगला प्रश्न दिया गया, कोई धन PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि Q का भाग 1500 हो तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर PQ R इनका अनुपात दिया गया 3:5:7 के रूप में। ठीक है, और यहाँ बताया गया है Q का भाग 1500 रुपये हो। अब Q का भाग कितना बताया गया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1500 बताया गया है। Q का जितना भाग है अनुपात में वो बराबर बताया गया 1500 के, यानी 5 यूनिट बराबर हो गया 1500 के। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1500 और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 5 3 1500, यानी 300 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 300। ठीक है, तो ये 300 हो गया। अब यहाँ पूछा गया था P और R के भागों में अंतर, तो P है यहाँ पर 3 और R, तो 3 और R कितना है 7, तो 3 और 7 में अंतर कितना दिख रहा है 4 का अंतर दिख रहा है। कितने का 4 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए P का अनुपात कितना है 3, R का अनुपात है 7, इन दोनों में अंतर पूछा गया। P और R के भागों में अंतर कितना दिख रहा है 4, तो 1 यूनिट का मान है 300, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 300 से गुणा कर देंगे। ठीक
ठीक है। 1 यूनिट का मान 300, 4 यूनिट का हो जाएगा 1200, 4 3 12, तो इस तरीके से 1200 आ जाएगा इसका आंसर। तो 1200 यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट हो गया। ये 4 हमारे प्रश्न थे जो कि अलग अलग टाइप और नेचर पे आधारित थे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर रेगुलर देखने को मिलेंगे।